नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। ये वीवीआई चैप्टर है। तो चलिए कुछ टॉपिक्स को देखते हैं। पहले नंबर में है लोहे के औजार और खेती। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो गया था। उसके बाद है महापाषाण कपड़ों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिली है। जंगलों की सफाई के लिए कुल्हाड़ियाँ तथा जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। उसके चलिए नेक्स्ट टॉपिक है तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को देखा गया है, जिसको वेल्लाल कहा जाता है। बड़े भूस्वामी जिसे वेल्लाल कहा जाता है। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूरों दासों ये लोग कडेसियर और अदमाई कहलाते थे। तो इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी रहते थे उनको वेल्लाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दासों को कडेसियर और अदमाई कहा जाता था। इन दोनों टॉपिक्स को याद कर लेना है। दोनों जो पॉइंट है तमिल क्षेत्र में दोनों भी आई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम भोजक। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ग्राम भोजक जो है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान होता था उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। जो ये जो ग्राम भोजक वाला पद था ये आनुवंशिक पद था। उसके बाद है यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह जो गांव में टैक्स को वसूलता था और राजा को देता था। कौन? तो ग्राम भोजक। उसके बाद है ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। जो ये ग्राम भोजक थे कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृषक, स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। छोटे किसान जो होते थे वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। इनका अपना ज़मीन होता था और अपना खेती बाड़ी करते थे और इनको कहा जाता था गृहपति। इसको याद रखना कि स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था। उसके बाद दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। उसके बाद है कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी कहलाते थे। कुछ जो लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, बुनकर थे, इन लोगों को दास कर्मकार कहा जाता था। इनका स्वयं का ज़मीन नहीं होता था, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संगम साहित्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी स्टार मार्क कर लेना है। सीटेट से इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें है तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल की प्राचीन रचना है उनको ही संगम साहित्य कहा जाता है। 2300 साल पहले इसकी रचना की गई थी तथा इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मूवेदोरों के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ है। मदुरै में जो एक कवियों का संकलन था मदुरै में, तो वहीं जो इनका संकलन किया गया था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आहत सिक्के। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीटेट में। तो आहत सिक्के जो सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियाँ आहत छिद्रित रूप से बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। इसको भी देख लेना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है नगर क्या था? अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से यह महत्वपूर्ण नगर रहा। जो मथुरा था उस टाइम में महत्वपूर्ण नगर के नाम से जाना जाता था। इसमें जो था 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और मथुरा किसके लिए फेमस था? मूर्तियों के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है शिल्प तथा शिल्पकार। तो क्या था ये? पुरास्थलों से कई प्रकार के शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिसमें मिट्टी के ही बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें ऊपरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? ऊपरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के ऊपरी भाग से ही मिले हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी को क्या कहा जाता था? श्रेणी। इसको याद रखना है। व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। उसके बाद एक टॉपिक है अरिकामेडु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। पुदुचेरी में स्थित एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि शराब या तरल जो तेल था इसको रखा जाता था। तो ये सब जो है
सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं जब तैयारी करती थी तो इसको शॉर्ट नोट के रूप में देखती थी। आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है 6th क्लास का, उसमें फ़ोटो भी दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग फ़ोटो से भी समझ सकते हैं। तो पहले किताब पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट नोट तैयार करना है, और ये मेरे शॉर्ट नोट हैं, ये जो है सीटेट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।